हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ यूपीएससी के प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं सॉल्व करने वाली हूँ। सबसे पहले हम प्रीलिम्स में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी को रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ये टॉपिक काफ़ी बार पेपर में आ चुका है, प्रीलिम्स में आ चुका है और आज मैं इसे आपके साथ डिस्कस करूँगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में मौद्रिक नीति कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जारी कौन करता है? आरबीआई। जो इन्हें जारी करते हैं वो 6 मेंबर होते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी को जारी करते हैं 6 मेंबर होते हैं। 3 होते हैं आरबीआई के, 3 होते हैं गवर्नमेंट के। मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी में होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, एमएसएफ, एलटीआरओ, ईएमआई और सीसीबी। रेपो रेट क्या होता है? मान लो ये बैंक है, ये आरबीआई है और ये कोई भी बैंक मान लो आप, ये कोई भी बैंक है और ये आप हो। जो बैंक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा आरबीआई को और आरबीआई पैसा देगा शॉर्ट टर्म के लिए बैंक को। शॉर्ट टर्म मीन्स 1 दिन के लिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के लिए, उसे हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो इसे क्या होता है, अगर रेपो रेट बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है और आपको लोन ज़्यादा महंगा मिल सकता है। और अगर रेपो रेट कम होता है तो इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, यानी कि ईएमआई भी कम हो जाता है। आगे चलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट में फिर से वही आरबीआई होता है, बैंक होता है और कस्टमर होता है, या आप अपने आप को लगा सकते हो कि आप होते हो। ठीक है, अगर हम अपने आप से इंटरलिंक करके पढ़ेंगे ना तो हमें जल्दी समझ में आएगा। चलो चलते हैं। आरबीआई, इसमें क्या होता है? इसमें रेपो रेट का उल्टा होता है। जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है बैंक को और जो बैंक है वो पैसा देता है आरबीआई को और आरबीआई उसे बेचता है ओपन मार्केट में और ओपन मार्केट में जो इंटरेस्ट आता है उसका हिस्सा बैंक को भी मिलता है। इसमें फिर कस्टमर का क्या काम? कस्टमर का ये काम है, अगर जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट कम करता है, यानी कि ब्याज दर जो है वो कम करता है, तो बैंक आरबीआई को पैसा देने की बजाय कस्टमर को पैसा देना पसंद करेगा। ये फ़ायदा होता है। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो जो बैंक हैं वो आरबीआई को पैसा नहीं, वो आरबीआई को पैसा देना पसंद करेंगे, कस्टमर को नहीं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, आरआरआर। सीआरआर, सीआरआर क्या होता है? सीआरआर होता है, ये है आरबीआई, ये है बैंक, ये हो आप 100 रुपया जमा करवाने गए बैंक के पास और बैंक 100 रुपये का 4% यानी कि 100 रुपये में से 96 वो खुद रख लेगा, 96 वो खुद रख लेगा और उसमें से जो 4 रुपये हैं वो दे देगा आरबीआई को। ठीक है, यानी कि जितने भी पैसे बैंक के पास जमा होंगे उनका 4% वो दे देगा आरबीआई को। इसे हम बोलते हैं सीआरआर। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर
जो बैंक अपने पैसा छुपा के रखता है, यानी कि क्या होता है कि ऐसा हो जाता है कि कई बार बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, मंदी आ जाती है, तो जो बैंक अपना SLR जो अपना पैसा छुपा के रखता है उसे निकालता है फिर लोगों को देने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं SLR। जो पैसा बैंक अपने पास रखता है ताकि उस वो मंदी की हालत में उसे निकाल सके, उस पैसे को SLR कहा जाता है। ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग रेशो MSF क्या होता है? MSF होता है मार्जिनल स्टैंडिंग रेशो। इसमें क्या होता है, दो बैंक आपस में इंटरचेंज करते हैं, यानी कि मान लो यस बैंक को पैसा चाहिए, यस बैंक किसके पास जाएगा? SBI के पास जाएगा कि भाई मेरे को पैसा दे दो, मेरे को चाहिए, मेरे को मंदी आ गई तो मुझे ओवरनाइट के लिए पैसा दे दो। इसे हम बोलते हैं MSF। या फिर वो क्या करेगा, जो बैंक है, मान लो SBI ने मना कर दिया तो वो जाएगा RBI के पास, RBI को बोलेगा कि मुझे पैसे दे दो। इसे बोलते हैं MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आगे आ गया लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशन। LTRO। इसमें क्या होता है, इसमें लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशन होता है, यानी कि RBI जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बैंकों को पैसा देगा, 6 महीने के लिए या 7 महीने के लिए या 8 महीने के लिए। इसे बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशन। आगे होता है EMI। EMI क्या होता है? EMI होता है जैसे होम लोन, कार लोन, कॉरपोरेटिव लोन, पर्सनल लोन। इसमें क्रेडिट कार्ड लोन नहीं आता, याद रखें, EMI में क्रेडिट कार्ड लोन नहीं आता, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड लोन ही क्यों ना हो, क्रेडिट कार्ड लोन इसमें नहीं आता। इसमें आता है बैंक लोन, होम लोन, कार लोन और कॉरपोरेटिव लोन या कोई पर्सनल लोन, जिसे अभी RBI ने कम कर दिया है। कैपिटल कंजर्वेशन बफर, CCB क्या होता है? CCB क्या होता है? अब जैसे बैंक है वो कुछ पैसा अपने पास रखते हैं, मैंने बताया बेसल नॉर्म्स के साथ कि इसके कुछ नियम होते हैं कि बैंक इतना पैसा अपने पास रख सकता है, वो तय होता है। जैसे बैंक 100 में से मान लो 50% या 60% पैसा अपने पास कुछ रिजर्व रखेगा, होता है ऐसा। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो RBI है उसने बैंकों को छूट दे दी है कि जैसे अभी लॉकडाउन है, मंदी आ चुकी है, तो RBI ने डिसाइड किया है कि बैंकों को छूट दी जाए। अभी बैंक जितना चाहे उतना पैसा अपने पास रिजर्व में रख सकते हैं और जितना पैसा नहीं चाहें तो वो मार्केट में निकाल सकते हैं, लोन दे सकते हैं लोगों को। इसे हम कहते हैं CCB। अब हम इसे करंट से कैसे रिलेट करके पढ़ें? बात ये उठती है कि हम इसे करंट से रिलेट कैसे करें।